नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, श्रीकांत बोला ये एक नाम है, आप इस नाम को ज़रूर सर्च कीजिएगा। श्रीकांत बोला बोलेंट इंडस्ट्रीज के सीईओ और मालिक। बोलेंट इंडस्ट्रीज क्या करती है? पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है। जितने रैपर होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक वाले, है ना, कागज टाइप के, उसके प्रोडक्ट का निर्माण करती है। और इनके क्लाइंट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, है ना, इवन कि टाटा भी इनके क्लाइंट है, बोलेंट इंडस्ट्रीज के। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, बोलेंट श्रीकांत बोला साहब का नाम, क्योंकि श्रीकांत बोला साहब एक नहीं देखने वाले व्यक्ति, मतलब उनको आंखों की रोशनी उनके पास नहीं है ना, वो जन्मजात ब्लाइंड है, लेकिन उसके बावजूद वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब। और आपको मैं बता दूं कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनको साइंस पढ़ने का अधिकार भारत में नहीं था। श्रीकांत बोला जी से पहले, श्रीकांत बोला साहब ने 1996 या समथिंग में लड़के ये अधिकार प्राप्त किया, और तब से ब्लाइंड लोगों के लिए भी भारत में साइंस पढ़ने का प्रावधान किया गया। ये मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक फिल्म अभी मैंने देखा था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और हेडिंग है फिल्म का, नाम है श्रीकांत, नाम से ही है श्रीकांत। उनका पूरा नाम है श्रीकांत बोला, कंपनी का नाम है बोलेंट इंडस्ट्रीज। उनके पहले इन्वेस्टर का नाम अगर मैं आपको बता दूं, उनकी कंपनी में जिन्होंने सबसे पहला पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आपको जान के आश्चर्यचकित होगा, हमारे महान राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो पहले इन्वेस्टर थे जिन्होंने श्रीकांत बोला जी के कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अब सोचिए, और बड़ा ही जबरदस्त रोचक प्रसंग दिखाया गया इस फिल्म में, दोनों के बीच का संवाद का। तो मैं बात क्यों कर रहा हूँ श्रीकांत बोला साहब के बारे में? क्योंकि श्रीकांत बोला साहब जन्मजात ब्लाइंड थे, उसके बावजूद वो फाइटर थे, लड़े अपने अधिकारों के लिए, हर चीज के लिए, और मस्त रहे और कामयाबी तक पहुंचे। लेकिन वो अकेले नहीं थे, वहां तक पहुंचने में कामयाबी उनको अकेले नहीं मिली, बल्कि उनकी एक गुरु थी, देविका मालवडे। मैं उनको नमस्कार प्रणाम कहूँगा, अगर वो हैं जीवित तो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हैं तो मैं नमस्कार प्रणाम और सर झुकाऊंगा कि भाई हर एक को देविका जी मिलना चाहिए। हर एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अपना राह बनाना चाहता है, जो स्टूडेंट अपना लगन से प्राप्त करना चाहता है अपनी मंजिल को, उनको एक देविका मालवडे जैसा टीचर, गुरु मिलना चाहिए। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया उनके लिए। आप देखेंगे जब उस फिल्म को, और मैंने फिर विकिपीडिया पे भी जाके पढ़ा उनके बारे में, तो मुझे पता चला। तो देविका मालवडे, आप लोग के जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई देविका मालवडे होगी। आप देखिए अपने चारों तरफ, कोई एक ऐसा व्यक्ति, बंदा, बंदी, कोई भी होगा जो आपके राह को आसान बनाने के लिए तत्पर होगा, बशर्ते आपको उसको वैल्यू करना पड़ेगा। उन्होंने भी वैल्यू किया, तभी तो देविका जी भी उनके साथ आजीवन रह पाई, हमेशा उसके साथ रही, है ना। मान लीजिए वो देविका जी एक हाथ से ताली बजाती तो बजता, अगर श्रीकांत साहब नहीं चाहते कि नहीं नहीं हमको भी उस तरह का लगन दिखाना है ना, तो सारी चीज़ टीचर पे नहीं छोड़ा जा सकता, खुद भी। तो श्रीकांत साहब ने उनके परिश्रम को एडमायर किया। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो सफलता श्रीकांत बोला साहब ने प्राप्त किया, वो एक्चुअली देविका मालवडे साहब ने जी ने प्राप्त किया। उनके जो लगन है, जब आप, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, जब आप उस फिल्म को देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कितना लड़ाई लड़ा, कितना जीवन में संघर्ष किया, और अंत में वो सफलता के शिखर पर पहुंचे। जब अब्दुल कलाम साहब एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे स्टूडेंट के बीच में, तो सबसे वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर एम, आपका नाम क्या है और आपका लक्ष्य क्या है। तो सब कह रहा था कि सर मेरा नाम फलाना है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरा नाम फलाना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो जब श्रीकांत बोला साहब से पूछा गया भाई व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ योर एम, उन्होंने कहा कि मैं श्रीकांत बोला हूँ और मैं भारत का पहला अंधा राष्ट्रपति बनना चाहूँगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा मैं वो दिन देखना चाहूँगा बरखुरदार, मैं देखना चाहूँगा वो दिन, जरूर आप बनिए, मेरी ख्वाहिश है ऐसे। और उन्होंने अपनी स्पीच में इस बात को कई बार जिक्र किया कि वो बंदा अपने गोल के प्रति एकदम क्लियर था, कहीं डगमगाया नहीं। एक लाइन में बोला कि भाई मैं पहला अंधा राष्ट्रपति बनना चाहूंगा भारत का। गजब। और वही व्यक्ति थे जो उन्होंने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था पहला 25 लाख रुपए। तो मेरे ख्याल से देविका जी का जो संघर्ष रहा,
श्रीकांत बोला जी के लाइफ में। जब आप अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छी सोच के साथ अच्छे काम करते हैं ना, तो अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको मदद करने को। लेकिन आपको भी उतना ही काम करना पड़ता है अपने पीछे, है ना। आप सिर्फ ये कहें कोई मेरा हाथ पकड़ के हमको पार करा दे, मेरा हाथ पकड़ के हमको ये करा दे, नहीं करे। खाना भी थाली में दे जाता है ना, तो अपने से हाथ से उठा के मुंह में डालना पड़ता है, वो खुद उठ के नहीं जाता। खाना बना के कोई आपको और दे देगा, पर खाना उसको खुद हाथ से ऐसे करके करना पड़ता है ना, मुंह में डालना पड़ता है। और आप कोई मुंह में डाल भी देगा मान लेते हैं, लेकिन चबाना भी खुद पड़ता है ना। डाल तो देगा चलिए कोई तीसरा भी, थेथरलॉजी का कोई जमाना तो मैंने है नहीं। कुछ लोग थेथरलॉजी में बोल देंगे नहीं नहीं हम तो नौकर रख लेंगे डलवाने के लिए, मुंह में ऐसे हाथ से डलवा लो, लेकिन चबाओगे तो खुद ही चबाना तो खुद ही पड़ेगा, कि वो भी वही चबा देगा नहीं ना, नहीं चबा, तो चबाना खुद ही पड़ेगा, है ना। तो भाई आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जो आपका गुरु करता है आपके लिए, है ना, जो आपके लिए आपका टीचर करता है। अभी मैं आपको एक फिल्म का और नाम बताऊंगा, आप जरूर सब मूवी को देखिए। और मैंने बताया था चंदू चैंपियन, जब चंदू चैंपियन बन सकता है तो आप क्यों नहीं। उसमें उनके कोच का रोल देखिए, अगर वो कोच साहब नहीं होते तो वो पैरालाइज्ड व्यक्ति महान व्यक्ति नहीं बनते, है ना। तो मनोहर पेटकर साहब ना, तो वो नहीं बन पाते। अगर उनके कोच साहब नहीं होते, उनके मार्गदर्शक, उनके गाइडर उनके साथ नहीं होते तो नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं देविका मालवडे जैसे लोग आपके जीवन में भी हैं, जो आपको राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आपके लिए सोचते हैं। बशर्ते आप उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करिए, उतना ही सम्मान दीजिए। और मेरा ईश्वर से निवेदन है, ईश्वर से मैं गुजारिश करता हूँ कि हर एक लोगों को देविका मालवडे जैसा एक टीचर मिलना चाहिए, एक गुरु मिलना चाहिए। मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए भाई, मतलब ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप देखें उस फिल्म को, काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है। श्रीकांत नाम का एक मूवी है, नेटफ्लिक्स पे है शायद, आप उसको देखें तो मन खुश हो जाएगा। और उनकी कंपनी का नाम है बोलांट इंडस्ट्रीज, आप देखें जाकर, मैंने चेक भी किया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी मूवी। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ज़रूर रिकमेंड करिए अपने परिवार में इस मूवी को देखने के लिए, ताकि कुछ मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और ये जानकारी पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप समझ सकते हैं, मोटिवेशनल समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।